वन वेलकम इन गुरपुष्प ऑफिशियल। और ये ब्लॉग है 2 नवंबर का, यानी कि करवा चौथ के नेक्स्ट डे का। करवा चौथ के टाइम तो मुझे फेस पैक लगाने का टाइम ही नहीं लगा, तो अभी मैंने लगाया है। और पीछे बैग देखिए, आपको आइडिया लगेगा होगा कि कहीं जाने की प्लानिंग है। तो जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं पंजाब, मेरे भाई की शादी है, तो उसी के लिए हम लोग आज नाइट में निकलने वाले हैं और कल मॉर्निंग हमारी पंजाब में होगी। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और डिनर के लिए बना रही हूँ चपातीस, जो कि हम ट्रेन में खाएंगे। और लास्ट में होता है ना कि आप थोड़ा सा आटा लगाते हो तो लास्ट वाला पेड़ा थोड़ा बड़ा होता है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, तो लास्ट वाली रोटी थोड़ी बड़ी बना ली कि अभी आटा फेंकना तो है नहीं, चलो ये थोड़ा सा बड़ा फुल्का बना लेते हैं हम। करवा चौथ की नाइट तो मेरी ऐसी होती है, बस खा पी के फिर एकदम से सोने की तैयारी होती है, क्योंकि लॉन्ग डे होता है और काफ़ी हेक्टिक भी हो जाता है। तो फिर बस रात को खाया पिया और सो गए। हम थोड़ी बहुत ही पैकिंग कर ली थी और बाकी की आज हमने मॉर्निंग में ही की है। थोड़ा सा घर का काम समेटा है और इस बार समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े लेके जाएं, क्या करें, क्योंकि अभी ठंड ना शुरुआत ही हुई है ठंड की। और ऐसे लग रहा है कि गर्म उठाएं या फिर शादी वाले तो उठाने ही हैं कपड़े। और जहाँ भी हम इस बार बहुत ही शॉर्ट ट्रिप पे हैं, तो बाय ऐसे उसके रुको लिए रुको फिर रुको रुको समझ में रुको नहीं आ रहा रुको था। स्टॉप तो स्टॉप फिर मैंने अपने करो तो थोड़े ही कपड़े डाले हैं। बाय। और नदर का है मेन कि उसको ना ठंड लग जाए, क्योंकि बच्चे का वेदर चेंज हो जाता है। तो ये इवनिंग में हम लोग निकल रहे हैं। हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला है, तो अराउंड 6 PM घर से निकल रहे हैं। आ गया मम्मा, बंद कर लगे, करा बंद। क्रॉक्स ले आए दे हैं ले आए हने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ। क्रॉक्स लेके पापा लेके आ गए ना क्रॉक्स। जब से शादी की डेट पता चली थी तब से हम लोग बस प्लानिंग कर रहे थे जाने की। कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं जयपुर, कभी कुछ ऑनलाइन सामान आ रहा है, बस उसी में ही हम लोग बिजी रहे। आपने हमारे रिसेंट ब्लॉग्स देखे ही होंगे जिनमें हमने जयपुर से खूब शॉपिंग की है। शॉपिंग क्या की है वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा। और फिर ये त्यौहार भी आ गया ना, उस चक्कर में फिर ज़्यादा आज का डे तो बहुत ही ज़्यादा सुपर बिजी हो गया, क्योंकि कल ही त्यौहार था करवा चौथ का। और फिर ये आज हमने निकलना भी था, तो फिर सारा घर समेट के जाना होता है, तो काफ़ी हेक्टिक हो ही जाता है। तो बस फिर हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन पे। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा टाइम पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि पहले पहुंचना अच्छा होता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत होता है, हमें ये होता है कि हम लेट ना हो जाएं, क्योंकि ये ट्रेन जो है ना वो थोड़ा टाइम ही यहाँ पे रुकती है। ये पीछे साबरमती से आती है और यहाँ पे ये वेटिंग रूम बने हुए हैं जहाँ पे आप इजीली वेट कर सकते हो। और ये देखिए नदर की यहाँ पे एक फ्रेंड बन गई। और ये लोग जा रहे थे ऊना, हमारी साइड ही जा रहे थे, ये हम जा रहे थे नागपुर साहिब। तो ये बस बच्चे प्ले करने लगे और फिर आ गई हमारी ट्रेन और निकल पड़े हम लोग अपनी सीट की तरफ। और पापा तो नदर के काफ़ी फास्ट चले गए और हम लोग पीछे से बड़े आराम से गए, मैं और नदर धीरे धीरे करके। चला उससे जा नहीं रहा था जल्दी जल्दी, तो फिर मैंने उसको गोद में ही उठा लिया, क्योंकि फिर एकदम से भागता है वो और फिर स्लिपरी हो जाता है उसका पाँव। और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गुड मॉर्निंग नदर, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग मम्मा बोलो, बोलो पापा ने बोलो, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ।
इधर कम्बल लेके सो सकते हैं। आपको कर्टन करो साइड, कर्टन करो साइड। गुड मॉर्निंग दादा। एग्जैक्ट 10 AM हमारी ट्रेन है जो अनंतपुर साहिब में पहुंच चुकी थी, लेकिन पहले कभी कभी थोड़ा लेट कर ही देती है। ये 10 बजे का ही इसका टाइम है, पर ये हमें हमेशा 11 बजे ही पहुंचाती थी। रास्ते में कई बार ट्रेन को पास वगैरह देना होता है, तो इस बार एग्जैक्ट टाइम पे ही इसने हमें पहुंचाया है। चलो अच्छा है हमारे लिए भी। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, जाके ऑटो लेंगे और फिर चलेंगे घर की तरफ। इस ट्रेन में आना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जब से हम लोग जयपुर आए हैं हमें पता ही नहीं चलता सफ़र का। वहाँ से रात को चलते हैं ट्रेन और सुबह यहाँ पे पहुँच जाती है, और इधर से भी इवनिंग में चलती है ट्रेन और नेक्स्ट मॉर्निंग हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र है हमारा। पहले जब पुणे में रहते थे तो 3-3 दिन लग जाते थे ट्रेन में। तो बस अब आ गया है ऑटो, और नदर एक्साइटेड है कि ऑटो आ गया, और बस फिर हम बैठे ऑटो में और निकल पड़े घर की तरफ। सामने आपको दिख रहा है तख्त श्री केसगढ़ साहिब। ये जो 5 तख्त हैं उनमें से एक फेमस है ये तख्त, और यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा है। यहाँ पे सभी की आपको पता ही होगा, चलो उतरो उतरो थल्ले, पंजाबी हो और सिख के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। नाना को उतरो, नाना को उतरो। सत श्री अकाल की वो देखो टोपी ला दी उन्हें, उन्होंने कहा था नाना घर जाके ला दें टोपी। अरे अरे कुक्का मैं दिंदिया अरे 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 मैं दिंदिया आप घूम के देख ले आज मैं तो के दिंदिया आज आज कुकर देगा आज नाना नु हगी कर लो, लाडू कर लो, आ जा इधर। और फिर हमने चाय नाश्ता लेके लंच किया, और लंच के बाद फिर इवनिंग में हम लोग जा रहे हैं शादी वाले घर में। आज है वहाँ पे नानक छक होती है जब लड़के या लड़की की जिसकी शादी है उसके नान के तरफ से आते हैं सब लोग, और उस दिन देन लेन करते हैं। तो साथ ही में जागो का और डीजे नाइट का भी प्रोग्राम था। तो बस फिर हम लोग पहुँच गए हैं ये डीजे नाइट की तरफ। और ये देखिए नदरने लाइट्स ये फ़र्स्ट टाइम देखी हैं, और हमें भी था कि हम उसको देखें कि वो कैसे एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, कैसे वो रिएक्ट करता है। उसका रिएक्शन हम देखना चाहते थे, क्योंकि ये फ़र्स्ट वेडिंग है जिसको वो अटेंड कर रहा है। और इस लाइट को देख के थोड़ा टाइम देखा आपने कैसे उसने ऑब्ज़र्व किया, और फिर वो लगा डांस करने। और इस लड़के ने हमारी वो रेल बनाई है ना, आप मान नहीं सकते कि ये 1 सेकंड के लिए भी फ्लोर से उतरा नहीं है। गाने बज रहे थे, और जैसे गाने बज रहे वैसे वो डांस कर रहा था। अगर वो बंद कर रहे थे उनको बोल रहा था लगा दो। तो फिर उसके पापा ने उसके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनको प्ले करवाया, और फिर उसको और भी अच्छा लगा, और फिर वो और ज़ोर से डांस करने लगा। काफ़ी अच्छा लगा उसको ऐसे डांस करता देख के। Hare Hare
ये है जागो, जो कि पंजाबी वेडिंग्स का एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि ऐसे नाइट में ये ऐसे जागो निकाली जाती है और ऐसे हम एक राउंड लेते हैं अपने घर से सर्कल लेके। जो भी आपके स्पेशल जो हैं पर्सन्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ आपको इनवाइट कर लेते हैं, आप उनके घर जाते हो ढोल धमाके के साथ और वहाँ पे डांस करते हो। ये एक शगुन होता है। गांव में तो पूरे गांव में निकाली जाती है ये। और फिर से पहुंच गए सब लोग, ये देखिए फ्लोर पे। और ये मेरा बेटा नदर, देखिए इसको, देखिए इसको इतना शौक है डांस का। ये हमने फर्स्ट टाइम ही देखा है कि कितना इसको क्रेज़ है म्यूज़िक का। और इसके पैर देखिए, ऐसे लग रहा है कि ये फुली ट्रेंड है। पता नहीं कहाँ से उसको स्टेप आ रहे हैं। वो अपने मन से भी कुछ कर रहा है। और पैर देखिए, उसको पैर उठा रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बस वही है ना कि सब कुछ पहले से ही सीख के आते हैं। और बीच बीच में ये ऐसे कर रहा था कि जैसे अभी डांस कर रहा है, फिर थोड़ा टाइम पे ऐसे पीछे को हाथ करके जा रहा है, पूरा उधर एक राउंड लेके आ रहा है। ये देखिए अब जाएगा। और ऐसे ना मेरे फादर इन लॉ चला करते थे। ये बात मेरे हस्बैंड ने भी नोट की कि हम पापा जी बोलते हैं ना कि ऐसे चलते थे वो जब वॉक करते थे। तो ऐसे वो जा रहा है और फिर आता है इस तरफ। काफ़ी टाइम उसने 8-10 बार ऐसे किया होगा। तो फिर मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया उसका मोमेंट कि बाद में फिर बड़ा हो जाएगा, फिर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये देखिए अभी वो डांस कर रहा है बड़े बच्चों के साथ। और जैसे वो कर रहे थे वैसे ही वो भी क्लैप कर रहा था। तो इसने पूरा एंजॉय किया वहाँ पे। और 1 मिनट के लिए भी ये फ्लोर से नहीं उतरा। हम उसको चेयर पे लेके आए कि आओ कुछ खा लो, तुम भूख लगी होगी। उसने कुछ नहीं खाया। फिर हमने खाया खाना। पहले मैंने खाया और फिर इन्होंने खाया और फिर हम उसको लेके घर पे आ गए, क्योंकि काफ़ी हमें था कि थक गया है। और फिर नेक्स्ट डे हमें था कि फिर और भी काम है और फिर शादी पे भी जाना है। तो फिर काफ़ी हेक्टिक हो जाता उसके लिए। और थोड़ा रेस्ट कर लेगा, क्योंकि आज सुबह से कल नाइट से हम लोग चले थे, तो सुबह से बस ऐसे ही भागम भाग लगी थी, तो रेस्ट हो नहीं पाई। और ये है मेरा जो अहोई अष्टमी का फास्ट है। और उस दिन का है ये ब्लॉग। स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में मैं अपनी सर की खा रही हूँ। आज मैंने नदर के लिए फ़ास्ट रखा है। अहोई अष्टमी का फ़ास्ट होता है अपने बच्चों के लिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ब्लॉग में बताया था कि कितना स्पेशल मेरी गल सुन हर यार मेरी गल सुन हर मेरे रातों में पानिया मेरी गल सुनदा मेरी गल सुनदा गाई
परमवीर बाय कर दे, बाय। और फिर सब बाराती भी गाड़ियों में बैठकर निकल पड़े पटियाले की तरफ। जी हाँ, हमारी बारात जा रही थी रॉयल सिटी ऑफ पंजाब पटियाला में, और हम पहुंच गए थे काफ़ी 2 घंटे लग गए थे। पहुंच गए थे हम अराउंड 11 AM वहाँ पे। और फिर उन्होंने बोला कि सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब ही चलें, वहाँ पे अनंत कारज होंगी। तो फिर सब ने अपनी गाड़ियाँ गुरुद्वारा साहिब की तरफ ले ली, और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जो मेन हमारी सेरेमनी होती है उसके लिए। तो ये है सिख वेडिंग, और यहाँ पे अभी 4 फेरे होंगे। जैसे कि हिंदू कल्चर में 7 होते हैं फेराज, यहाँ पे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड रखी है, उनके आगे नतमस्तक होके आपके 4 जो होते हैं वो फेरे होते हैं, और फिर आपकी शादी है जो कंप्लीट हो जाती है। और ऐसे धीरे धीरे करके आपको स्टेप लेने होते हैं। साथ में जो रागी सिंह बैठे होते हैं वो शब्द पढ़ते हैं, और आपने धीरे धीरे करके फेरा लेना होता है। और जैसे ही नानक वर्ड आता है वो उस तुक में, तब आपने माथा टेकना होता है। तो मैं आपको अपनी शादी का मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, मैंने सोचा था कि ब्लॉग ऐड करूँगी अपनी शादी का, लेकिन अभी इस पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एनिवर्सरी पे मैं यहाँ ही होंगी और सुपर बिज़ी होंगी। तो इन फ्यूचर आपके साथ में अपना एनिवर्सरी कभी होगा, या फिर इन फ्यूचर वैसे ही मैं अपनी शादी का जो वीडियो है उसका ब्लॉग आपके साथ ऐड ज़रूर करूँगी। तो बस ऐसे 4 फेरे होते हैं, फिर शादी कंप्लीट हो जाती है। मेन तो यही सेरेमनी होती है, बाकी तो बस जो पैलेस में हम लोग जाते हैं खाना पीना होता है, असल सेरेमनी यही होती है, क्योंकि गर्मी का रहेगा होता है। आई होप उन दोनों के लिए ये आने वाला बहुत सारी खुशियाँ लेके आए उनके जीवन में, उनकी नदर सैनी करके आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखना। मैंने काफ़ी रील्स वहाँ पे ऐड की हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आई नो कि बहुत सारे देखते हैं व्यूअर्स, पर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, और आपको आगे फिर और ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, और आपके एक लाइक से या आपके एक सब्सक्राइब करने से बटन से हमें और भी मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए बनाएं। और फिर शादी के बाद फिर हमारे पास एक दिन स्पेयर था, हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो हमने सोचा चलो गुरुद्वारा साहिब होके आए। हमने नदर की देनी थी मन्नत, तो उसके लिए फिर पापा हमारे साथ गए थे। थोड़ा टाइम उन्होंने मार्केट में कुछ काम था वो उतर गए थे, तो हम तीनों चले गए थे नदर की मन्नत देने के लिए। हमने गुरुद्वारा साहिब में मैंने उसके लिए बहुत जगह मन्नत मांगी थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता ही होगा कि काफ़ी टाइम के बाद मुझे नदर हुआ था। तो इसी के लिए फिर जब भी हम जाते हैं तो हम ऐसे प्लान कर लेते हैं कि इस बार हम वहाँ पे माथा टेक के आएंगे और अपनी मन्नत है जो उतार के आए हैं उतार कर आएंगे, उनको अपनी जो शुक्राना अपने भगवान का, अपने वाहिगुरु जी का करके आएंगे। जहाँ जहाँ भी हमने मन्नत मांगी थी हमें याद है,
और ये हमारी कोशिश होती है कि जितना पॉसिबल हो हम जल्दी से जल्दी सभी जगह माथा टेक लें। तो फिर वहाँ पे चले गए हम लोग और फिर उसके बाद हम अपने गांव गए और ये है हमारे गांव का मंदिर। हमारा विलेज वहाँ अनंतपुर साहिब के पास में ही है, यानी कि मेरा ससुराल, और ये है वहाँ का टेंपल। और वहाँ पे हम नदर को माथा टिकवाने लेके गए थे। ये शिव मंदिर है वहाँ पे मेन, जो जब आप विलेज में एंटर करते ही हो तब साथ में ही बना हुआ है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जब भी हम गांव जाएं, जो भी हमारे हैं देवी देवता जिनको हम मानते हैं, तो वहाँ पे हमने माथा टेकना होता है। कीरतपुर साहिब हमारे यहाँ पे पास पड़ता है, वहाँ पे है बाबा गुरदित्ता जी का गुरुद्वारा और पीर बाबा बुड्ढन शाह जी की दरगाह है। वहाँ पे मेरे इन लॉज बहुत मानते हैं, तो हम वहाँ पे भी हमेशा हर बार जाके आते हैं। और अपने गांव के जो मंदिर गुरुद्वारा है वहाँ पे तो हम जाते ही हैं। तो ये देखिए नदर कितने अच्छे से माथा टेक रहा है, अच्छे से बैठ गया है। मैं पिछले कुछ दिनों जब मेरे पापा बीमार थे तो मैं अपने घर आई हुई थी। मेरे मायके में भी मंदिर है ना, बिल्कुल सामने है हमारे घर के। तो वहाँ पे वो मेरे साथ इवनिंग में जाता था, गर्मियाँ थी तब उसको अच्छे से अब प्रैक्टिस हो गई है कि यहाँ पे ऐसे पानी चढ़ाते हैं और ऐसे चंदन को घिसा के फिर टीका लगाते हैं। तो ये अब वो ओम नमः शिवाय बोल के खुद ही वो माथा टेकता है ऐसे। तो ऐसा हम थोड़ा थोड़ा उसको कर रहे हैं, थोड़ा उसका जो रिलीजियस जो उसका इंटरेस्ट है वो भी बना रहे और उसको भी पता लगे कि हमारी फैमिली में कहाँ पे माथा टेका जाता है और कैसे हम माथा टेकते हैं। और ये जो आप हैं बच्चे में इनिशियली आप देख सकते हो उसकी इनिशियल एजेस जो होती हैं उनमें ही आप उनकी जो इंटरेस्ट है ऐसे वो बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप अपब्रिंगिंग दोगे फिर वैसा ही बच्चा बन जाता है। और ये देखिए यहाँ पे खुद ही वो माथा टेक रहा है, बस ऐसे ही उसको। और जैसे ही हम लोग आए मंदिर से बाहर निकले और वहाँ सामने से जा रही थी ट्रेन। हमारे जो गांव है वहाँ पे यहाँ मंदिर के पास ही फाटक लगता है, तो फिर नदर ये ट्रेन देखने लग गया और उसको बाय बाय कर रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग सीधा चले गए उसको लेके गुरुद्वारा साहिब। कर जाए हाँ चलो फेर ही लो इधर नूं ऐदा इधर चलो 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 अगे न चलो उधर ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ आ जाओ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਧਰ ਓਏ ਪੀਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨੰਨ चलो चलो पखे भी लाते पापा ने उधर नदर जाया करनी ओदे बाबा जी नदर आओ जेब च ਇੱਥੇ आओ जेब च ऊपर जेब च ਕੱਢੋ आ जाओ दो को फेंक से आगे काट आ जाओ चलो ऐसा हाथ में पड़ दे ऐसे ऐसे ऐसा हाथ में पड़ बैग इधर ऐसे आ गई मैं आ गई हाँ हाँ चलो फिर जाया करो इत्थे इत्थे फिर जाया करो वो पापा वांगू हाथ जोड़ के ओदे पापा जाया करदे ना
अच्छा बह जा, उत्थे बह जा। जाना नहीं तू? पापा चले, बाय। हाथ फड़ लो पापा का।